हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम जॉन और हम लौट चुके हैं वापस से एक बहुत ही शानदार से टॉपिक के साथ। इसका नाम है आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। और मेरे प्रीवियस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि जो वीडियोस आजकल मैं बना रहा हूँ वो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली। चाहे वो कोई से भी क्लास से हो, चाहे वो 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के लिए हो, लेकिन उन सभी एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है ये। और एग्ज़ाम पास में आने ही वाले हैं और ये उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन में आप एक बार इस वीडियो को भी देखिए, क्या पता इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाए। तो जो क्वेश्चन मेरे पास में है वो है आर्टिकल और पैराग्राफ। और जितना मैंने स्टडी किया है 9th से 12th के पेपर्स को, प्रीवियस ईयर के पेपर को, कुछ टॉपिक जो कि हमेशा सेम आते हैं वो ये है, द वैल्यू ऑफ गेम्स होता है, उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश होता है, द ट्रीज होता है, कंप्यूटर होता है, इंटरनेट, टीचर्स, माय फेवरेट टीचर एंड द रोल ऑफ एजुकेशन। ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत ही कॉमन से टॉपिक हैं। और इन टॉपिक्स के साथ में जो वर्ड हमको याद रखने की ज़रूरत है वो है, गेम्स के लिए हमको प्ले वर्ड का इस्तेमाल करना है। इंग्लिश के लिए जो कि एक लैंग्वेज है उसके लिए हमको स्पीक का शब्द, जो वर्ब हमको याद रखने की ज़रूरत है। ट्रीज़ को हम प्लांट करते हैं एंड कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट भी हम यूज़ करते हैं, टीचर्स हमारे पास में होते हैं इसलिए हैव का इस्तेमाल करेंगे हम, एजुकेशन के लिए भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। डियर गाइस, आप सभी को एक और बात का ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। भले से ऐसे शब्दों को एक्चुअली हम बहुत ही सिंपल समझते हैं, लेकिन जब कभी भी किसी वर्ड के साथ में अगर एस आ जाएगा तो हमको आर का इस्तेमाल करना है। और जिन शब्दों के बाद में प्लूरल वर्ड अगर नहीं है, वो एस का वो इस्तेमाल अगर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हमको इस का इस्तेमाल करना है। कॉमन सी चीज़ थी, लेकिन कभी कभी कॉमन में भी हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो आइए इसको, इन क्वेश्चन को, इन टॉपिक्स को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास में क्या हो सकती है। और वो ट्रिक है, हमको कुछ सेंटेंस याद करने पड़ेंगे। अगर हमने इन सेंटेंस को याद कर लिया, ज़्यादा लंबे चौड़े सेंटेंस नहीं है, बिल्कुल वन लाइन के सेंटेंस आप देख सकते हैं, और सिर्फ 8 सेंटेंस है। इन 8 सेंटेंस को अगर आपने याद कर लिया तो गारंटी आपके 4 नंबर पक्के पैराग्राफ राइटिंग में। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। बहुत ही सिंपल सा सादा सा सेंटेंस है हमारा, ये याद रखने में बहुत ईजी होगा। गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। अगर मैं इसको 2 बार भी बोल लूँगा तो मुझे पता है हमारे व्यूअर्स इतने अच्छे हैं कि वो सुन के याद कर लेते हैं। गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। अगर इस लाइन में कोई ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग आपको अगर नहीं आती है तो प्लीज़ उस शब्द को आप 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस कर ले आप, ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाए आपकी। एंड जो दूसरा सेंटेंस हमारे पास में है, गेम्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस। मैं साथ ही साथ में आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी करता हुआ चलता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर क्या बोलते हैं, किस तरीके का सेंटेंस हमको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला जो सेंटेंस था, गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। गेम्स हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गेम्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस, ये हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी मददगार है। और थर्ड सेंटेंस जो हमारा बनेगा, जो शब्द का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा था मैं, वो है प्ले। टू प्ले गेम इज़ अ बिग चैलेंज। आप बोलोगे सर चैलेंज कैसे है ये, हमको तो गेम खेलना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो गेम की बात हो रही है वो आउटडोर गेम की बात हो रही है। और इंडोर गेम में भी अगर चेस वेस की बात हो तो इसलिए हम समझ सकते हैं, लेकिन भैया आपको भी पता है कि आजकल हम कौन सा गेम खेलते हैं। पबजी, फ्री फायर और भी तरह तरह के गेम आ गए हैं। गेम खेलना अच्छी बात है, लेकिन उस गेम से अगर फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं हो रही, हमारी स्वेटिंग अगर नहीं आ रही हमको, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो दैट इज़ वाई आज के ज़माने में गेम्स को बाहर खेलना, आउटडोर गेम खेलना, ये काफ़ी चुनौतीपूर्वक है। टू प्ले गेम इज़ ए बिग चैलेंज। लेकिन हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है वो इसी से बिल्कुल कनेक्टेड है, आप देखिएगा। बट वी कैन प्ले गेम्स इफ वी वांट। पूरा खेल इफ वी वांट का है, अगर हम चाहे तो गेम खेल सकते हैं। पूरा खेल चाहने का है। अगर हम चाहे तो पढ़ाई कर सकते हैं, इफ़ वी वांट। अगर हम चाहे तो टॉप कर सकते हैं, इफ़ वी वांट। फोकस करते हैं हमारे फिफ्थ सेंटेंस पे, दैट इज वाई वी शुड प्ले गेम्स ऑलवेज। इसीलिए हमको गेम्स हमेशा खेलना चाहिए। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बनेगा, वी कैन प्ले गेम्स इन स्कूल, कॉलेज, स्टेट एंड द कंट्री। हम इस गेम्स को स्कूलों में खेल सकते हैं, कॉलेज में खेल सकते हैं। और बात करें अगर स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, कंट्री लेवल की, तो हम सब जगह गेम खेल सकते हैं। और हमारा सेवेंथ सेंटेंस बनेगा, विद द हेल्प ऑफ गेम्स वी कैन इम्प्रूव अवर लाइफ। यस माय डियर स्टूडेंट्स। और इस हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है जिन लोगों ने गेम्स के बदौलत ऑब्वियसली अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर लिया है। और जो करंट एग्जाम्पल हमारे पास में अवेलेबल है, रोहित
शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और भी अनगिनत नेम। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा जो लास्ट सेंटेंस है, लेट अस ऑल प्ले गेम्स टुगेदर, इससे हम यूनिटी सीखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम हमारे हेल्थ को, हमारे फिजिकल एक्टिविटी करके हम अपने आप को फिट रखते हैं। सो लेट अस ऑल प्ले गेम्स टुगेदर। तो ये कुछ सेंटेंस है, ऑब्वियसली थोड़ा सा याद करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं तो वापस बोल रहा हूँ मैं, आप फ्री में कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। और मैं आपको बता रहा था कि दूसरे टॉपिक हमारे किस तरीके से कवर हो सकते हैं। चलो हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं। मान के चलो हमारे एग्जाम में टॉपिक आ गया कि राइट एन आर्टिकल ऑन द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन हमारा टॉपिक हो गया और हमको पता है एजुकेशन के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो इस हैव को हम याद रखेंगे। चलो ये सेंटेंस बनाते हैं। एजुकेशन के बाद में एज वर्ड नहीं आ रहा है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। एजुकेशन हमारे लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एजुकेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। एजुकेशन हमारे लिए काफ़ी मददगार है। टू हैव एजुकेशन, यहाँ पे प्ले की जगह आपको हैव का इस्तेमाल करना है। टू हैव एजुकेशन इज़ अ बिग चैलेंज। ऑब्वियसली जहाँ पर हर चीज़ को मनी से तोला जाता है, चाहे वो कोचिंग हो, यूट्यूब चैनल्स हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मनी को प्रायोरिटीज़ किया जाता है। तो एजुकेशन का जो कंटेंट है वो कम हो गया है, लेकिन मनी का लेवल बढ़ गया है। तो दैट इज़ वाई टू हैव एजुकेशन इज़ अ बिग चैलेंज। लेकिन वापस से हमारे हाथों में चीज़ें हैं, बट वी कैन हैव एजुकेशन इफ़ वी वांट, एंड दैट इज़ वाई वी शुड हैव एजुकेशन ऑलवेज। हमको हमेशा एजुकेशन शिक्षित होना चाहिए। एंड वी कैन हैव एजुकेशन इन स्कूल, कॉलेज, स्टेट एंड द कंट्री। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ। यस, ज्ञान का जो भंडार है वो हमारी ज़िंदगी को ऑब्वियसली काफ़ी इंप्रूव कर सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ। एंड लास्ट सेंटेंस, लेट अस ऑल हैव एजुकेशन टुगेदर, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी कोटेशन है। ईच वन टीच वन। हर एक व्यक्ति अगर पढ़ना सीख जाता है, अगर वो दूसरे व्यक्ति को भी पढ़ाएगा जिसको नहीं आता है, तो इस तरीके से हमारी पूरी दुनिया पढ़ी लिखी हो जाएगी। ईच वन टीच वन। तो ये था हमारा सेंटेंस। और मैं सिर्फ हवा में बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आप के पास में ऊपर जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, किसी भी टॉपिक से आप इस सेंटेंस को मैच कर लीजिए, आपका पैराग्राफ बहुत ही शानदार से कंप्लीट हो जाएगा। एक और जल्दी से मैं कंप्लीट कर लेता हूँ कंप्यूटर के ऊपर। सो कंप्यूटर्स आर कर सकते हैं, अगर ऐसा लगा रहे हम, कंप्यूटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, कंप्यूटर्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस। टू यूज कंप्यूटर इज अ बिग चैलेंज। यस, आप बोलोगे चैलेंज कैसे? बिकॉज हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वी कैन यूज कंप्यूटर्स इन अ गुड वे। अगर आप ऐड करना चाहें, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट वी कैन यूज कंप्यूटर्स इफ वी वांट। दैट इज वाई वी शुड यूज कंप्यूटर्स इन गुड वे ऑलवेज। वी कैन यूज कंप्यूटर इन स्कूल, कॉलेज, स्टेट इन द कंट्री, एंड विद द help of computers we can improve our life. Let us all use computers and become the 21st centuries. थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सुनने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना, अगर हम शिद्दत से पढ़ना चाहे तो चाहे कोई सी भी नॉइज़ क्यों ना हो, कोई भी हमको डिस्टर्ब क्यों ना करे, हमको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो हम सभी लोग अभी पढ़ने के मूड में हैं, तो इस सेंटेंस को आप प्लीज़ याद कीजिएगा। और एक बार जब ये सेंटेंस आप याद कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में पॉइंट से नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा है राइट ए पैराग्राफ, राइट ए आर्टिकल। और आर्टिकल और पैराग्राफ को हम कभी भी पॉइंट में नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं पैराग्राफ में। और एक बार जब आप सीख जाओगे तो आप हेडिंग डाल देना, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, और इस तरीके से हमारा बहुत ही शानदार सा पैराग्राफ बन जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा, और आपको गारंटी है अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।